अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बिल्कुल एक गार्डनर की तरह जिसके लिए प्लांट्स लेना और प्लांट्स लगाना ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हिबिस्कस के प्लांट को किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है। जिस प्लांटर में ये लगा हुआ था फ्रेंड्स, वो प्लांटर इसके लिए बहुत छोटा पड़ गया था और इसकी रूट्स जो हैं वो इसके ड्रेनेज होल से बाहर आ रही थी। तो इसके लिए मैंने ये एक फालतू में एक कंटेनर पड़ा हुआ था पेंट का, उसमें मैंने सोचा कि इसको रिपोर्ट कर देती हूँ, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ भी हर चीज़ क्लोज़ है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो नया कंटेनर मेरे पास नहीं था फ़िलहाल और मैं इसको कंटेनर में ही लगाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि इसमें लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको अगर पॉट में लगाएं तो पॉट जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं तो ये सारी एनर्जी अपनी रूट्स बनाने में लगा देता है और सारे कंटेनर को फिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको ज़रा रूट्स बाउंड पसंद होती हैं इस प्लांट को। और अगर आप थोड़ा सा शैलो कंटेनर लीजिएगा और उसमें इसको लगाइएगा, और इसको हाईली फर्टिलाइज सॉइल पसंद होती है। मैंने जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया है उसमें 30% गार्डन सॉइल है और 30% इसमें सैंडी सॉइल है, यानी बालू मिट्टी ली है, जिसको रिवर सैंड भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, मैंने 40% इसमें काउडंग पाउडर और साथ में थोड़ा सा लीफ कंपोस्ट मिक्स किया है। ड्राइड लीव्स जो थे वो इसके अंदर मिक्स किए हैं। तो ये एक अच्छी सी सॉइल हमारी प्रिपेयर हो गई है और हम इसमें इसको लगा देंगे। फ्रेंड्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका कंटेनर है ये वेल ड्रेन्ड हो और इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुक जाए तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। ओवर वाटरिंग का ये साइन होता है फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट के जो पत्ते हैं वो नीचे से येलो होना शुरू हो जाएं तो इट मीन्स कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। और अगर आपके प्लांट ऊपर से येलो होना शुरू हो जाएं, प्लांट के पत्ते जो हैं वो ऊपर से येलो होना शुरू हो जाएं, तो इट मीन्स कि आपका प्लांट जो है वो थर्स्टी है, उसको पानी कम मिल रहा है। और फ्रेंड्स, आपने इसको जो खाद है वो NPK डालनी है, NPK 20-20-20। अगर आप बाहर की यानी केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाह रहे हैं तो आपने इसको NPK डालनी है, और DAP इसमें नहीं डालनी, क्योंकि इसको ज़्यादा नाइट्रोजन और पोटाशियम वाली खाद पसंद है। और इसकी जो फ्लावरिंग है वो तभी होती है अगर इसको पोटाशियम भरपूर मिकदार में मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, वैसे पोटाशियम जो अगर आप ऑर्गेनिक चलना चाहें तो आप इसके लिए घर में लिक्विड कंपोस्ट टी भी तैयार कर सकते हैं और वो भी इसको दे सकते हैं। बनाना के छिलके आप ओवरनाइट भिगो दें, 7 दिन बाद वो बनाना के छिलके बहुत ज़्यादा मिकदार में पोटाशियम रिलीज़ करेंगे और वो पानी आप अपने पौधे को दें, तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, हिबिस्कस के प्लांट पर हमेशा फ्लावरिंग जो है वो गर्मियों के मौसम में होती है, तो गर्मियों के मौसम में आपने इसको सही तरह से फर्टिलाइज़ करना है और इसकी जो है ना वाटरिंग पर ख़ास ध्यान देना है। वाटरिंग इसको आपने इस तरह से करनी है कि इसकी सॉइल मॉइस्ट रहनी चाहिए और ड्राई साइड पे नहीं जाना चाहिए। अगर इसकी सॉइल ड्राई हो जाए तो ये प्लांट ड्राई हो जाता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को चाइनीज़ रोज़ भी कहा जाता है और इसके अलावा कॉमन जो नाम है इसका वो है गुड़हल। फ्रेंड्स, इस प्लांट की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, इसके बहुत से कलर्स में ये प्लांट आता है, बहुत डिफरेंट कलर्स के इसके फ्लावर्स होते हैं। जो मेरे पास प्लांट्स हैं वो डार्क पिंक कलर के इनके फ्लावर्स होते हैं। और आपने इस प्लांट की वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना है और इसको सनलाइट में रखना है, और शदीद गर्मी में आपने इसके ऊपर ग्रीन नेट लगाना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।